क्या आप जानते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मजबूत नियम, कानून, नीति और योजना बनाना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना पेड़ लगाना। आज हम जानेंगे दुनिया और भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या-क्या किया गया। विकसित देशों में उद्योगों से होने वाला प्रदूषण यहाँ एक और बड़ी समस्या है। वहीं विकासशील देशों में आबादी और गरीबी का असर भी पर्यावरण पर साफ दिखाई देता है। भारत सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, और सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाना इसी और एक कदम है। अब हम बात करेंगे दुनिया भर के प्रयासों की। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें पर्यावरण के लिए पहली बार आवाज उठाई गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत के रक्षा के लिए बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए इनको किया गया। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। उसका उद्देश्य आर्द्र भूमि की सुरक्षा था। इन सम्मेलनों से वैश्विक नीति बनी और देशों ने मिलकर कदम उठाना शुरू किया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में भी पर्यावरण की रक्षा का जिक्र है। अनुच्छेद 48A, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। वहीं अनुच्छेद 51AG में यह उल्लेख है, हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का सम्मान करेगा। इसके अलावा भारत में कई कानून बनाए गए, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया। जल अधिनियम 1974 नदियों और जल स्रोतों में को प्रदूषण से बचाने के लिए जल अधिनियम 1974 लाया गया। वायु अधिनियम 1981 हवा को शुद्ध बनाने के लिए या शुद्ध रखने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 समग्र पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाया गया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका भी पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NTG की स्थापना 2010 में की गई, ताकि पर्यावरण से जुड़े केस जल्दी से निपट सके। ग्रीन बेंच जैसे विशेष कोर्ट पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई के लिए बनाया